तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु की इस कहानी का अध्ययन हम कर रहे थे। हीरामन और हीराबाई का वार्तालाप इस कहानी में हमने देखा और फणीश्वरनाथ रेणु ग्रामीण अंचल की अच्छी शब्दावली का प्रयोग इन रचनाओं में करते हैं और इन दोनों का हीरामन और हीराबाई का जो वार्तालाप है उसमें भी काफ़ी निश्चलता का भाव नज़र आ रहा है। किसी भी तरह का बनावटीपन इस रचना में नहीं है और फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं की ये मुख्य विशेषताओं में से एक है। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया, फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है मेला, कहाँ से आना हो रहा है। बिशनपुर से बस इतनी ही दूर से थसाकर थक गए जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगचिया के पास आकर पूर्व की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बुगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुँह हाथ धोआइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं, लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है। हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है, औरत नहीं लड़की है, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांकर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया, फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुक गया। झुकता गया, खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों की अंगुलियों से छूकर उसको सूंघा। हाय ये हाय, इतनी सुगंध। हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीरामन के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। हीराबाई के छोटे आईने में आंखें इतनी लाल क्यों हैं। हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा कीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को मालूम ही नहीं है। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उजती हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए। इस गांव का दही नामी है, चाहे तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी बिला गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप पा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और ज़मीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियाँ तिगजिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झाँकर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की
डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुड़मा गांव। तो उसने उसको ऐसे ही जो उन लोगों के सवाल थे उनको ऐसे ही बहला दिया। हीराबाई छतरापुर पचिरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ गई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट में बढ़ गए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ, वे लोग छत्तापुर पचिरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता, ही। तो हीरामन काफ़ी होशियार है। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगचिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगी। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा। दुल्हनिया लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुँह पहुँचती है। आ दुल्हनिया, तेगचिया गाँव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बरिस तेरा दूल्हा जाए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांकर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उनकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने।